अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक व क़ाल सुब्हानहु व तआला अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व क़ाल सुब्हानहु व तआला लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी। यहाँ के ज़र्रों से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी। यहाँ के ज़र्रों से इंसान बनाए जाते हैं। और आजकल का जो ज़माना है उसके हिसाब से कहा जाता है फैशन का ज़माना है, मेकअप की कहानी है। फैशन का ज़माना है, मेकअप की कहानी है। जम जाए तो हकीकत है वरना बहता पानी है। जम जाए तो हकीकत है वरना बहता पानी है उम्र 42 की, है उम्र 42 की, मेकअप तेरा 16 का। है उम्र 42 की, मेकअप तेरा 16 का। शीशा तो नया लेकिन तस्वीर पुरानी है। अंजाम मोहब्बत की परवाह अब किसे है। अंजाम मोहब्बत की परवाह अब किसे है। बहते हुए दरिया में आग लगानी है। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा जनाब अलहाज मौलाना ताहा सईद खालिद अबू खालिद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जनाब मौलाना कारी व हाफिज़ फैयाज साहब और जनाब मौलाना अतीकुर रहमान साहब स्टेज में तशरीफ़ फरमा, तमाम ज़िम्मेदारान जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद, आप सबों को दिल की गहराई से, दिल की खाई से अतः मोहब्बत के साथ सलाम पेश करते हैं और फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इस दयार में ये मुख्तसर हाज़री 29 सालों के बाद हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मिलजुल कर बैठने को कबूल फरमाए। पहले हम समझें और जानें ये जलसा मदरसा उम्मे सुलैम का है। ये जलसा मदरसा उम्मे सुलैम का है। आप जानते हैं उम्मे सुलैम कौन है? अगर उम्मे सुलैम को आप जान लें तो आपके अंदर एक जज्बा जोश मारने लगेगा। उम्मे सुलैम वो खातून है
कि अपना एक बच्चे के बाद अपना शौहर खो चुके और अब बेवा हो चुकी उम्मे सुलैम बड़ी हसीन और खूबसूरत औरत थी। जब वो बेवा हुई, अरबों के यहाँ बेवापन कोई आयब नहीं है। हमारे यहाँ बेवा हो जाए बरसों लगते शादी होने में, मगर अरबों के यहाँ आयब नहीं है। आज भी शादियाँ हो जाती हैं। हजरत उम्मे सुलैम पर हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र पड़ी। उन्होंने पैगाम दिया, उम्मे सुलैम मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उम्मे सुलैम ने कहा अच्छी बात, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जानते हो इस मोहब्बत में बहुत बड़ी कुर्बानी चाहिए। मैं अल्लाह की बंदी और तू अल्लाह का दुश्मन। अभी मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा हिजरत करके मदीना चले आए। बात हुई, हजरत तलहा ने अज़म किया कि मुझे जो भी कुर्बानी पेश करनी पड़े उम्मे सुलैम के लिए मैं तैयार हूँ। चुनांचे उसने मक्का त्याग किया, छोड़ा और हिजरत करके मदीना चले गए। मुहाजिर उम्मे सुलैम भी कहा जाता है हजरत अबू तलहा। शादी हो गई, छोटे से बच्चा हजरत अनस अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे। उस बच्चे को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल ये मेरा अनस है, बाप नहीं है, अनस है, आपकी खिदमत के लिए इसे वक्फ कर देना चाहती हूँ, आप इसे मंजूर कर लीजिए। हजरत अनस खुद कहते हैं मैंने 10 साल तक इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में डटा रहा। मेरी रात और दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। 10 साल के अंदर इमाम कायनात बल्कि मुरब्बिए इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल के अंदर कभी भी एक चाटा तक उस खादिम को नहीं मारा। और कभी ये ने कहा अनस तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों बिगाड़ दिया, उस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था क्यों नहीं गया, इस तरह की कोई बातें आपने नहीं कही। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप जैसा मुरब्बी मैं अपने आंखों से कभी देखा नहीं। देखते भी कैसे, अल्लाह ने तो पैदा ही नहीं किया। आप जैसे मुरब्बी का दूसरा कॉपी अल्लाह ने रूए ज़मीन पे बनाया ही नहीं, तो आप देखोगे कहाँ से। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोमिना सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तलहा कहते एक मरतबा कि मेरे नबी को मैंने भूख की शिद्दत महसूस करते हुए देखा। भूख की वजह से आपकी बातें जोर से नहीं निकल रही है। तलहा ने आकर के अपनी बेगम से कहा, उम्मे सुलैम से कहा। उसने फौरन अपने घर की सूखी रोटियां निकाली, 2-3 टिकिए रोटियों के निकाले, बोतल में रखी हुई घी निकाली, रोटियों में डालकर अपने ओढ़ना के अंदर एक साइड में रोटियां लपेट दी और दूसरा साइड अनस के कांधे में देकर बगल में छुपा कर कहा जाओ इसी वक्त इमाम कायनात की खिदमत में ये रोटी पहुंचा कराओ। अभी पहुंचे नहीं थे, सिर्फ दिखाई गया था। इमामुल अंबिया मुस्कुराए और कहा अनस लगता है तुम्हें उम्मे सुलैम ने भेजा है। कहा जी हाँ, उम्मे सुलैम ने ही भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा रोटी देकर भेजा है। कहा जी हाँ, वो रोटी देकर भेजा है। अच्छी बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे लोगों को कहते हैं साथियों यहाँ खाने पे मजा नहीं आएगा, चलो आज अबू तलहा के घर जाकर के मेहमान नवाजी करते हैं, आज उम्मे सुलैम के घर पे जाकर के मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को लेकर चले अबू तलहा के घर में। अजीज साथियों, मेहमान नवाजी का शर्फ नसीब वाले को ही मिलता है। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करता है शायद उससे कोई सलाम देने वाला मिल जाए, मगर आदमी आता है कतरा के निकल जाता है। आप खुशनसीबों में से हैं जिनको आदमी सलाम करते हुए गुजरता है और जिनके दस्तरखान में तकी और मुत्तकी परहेजगार अहले इल्म खाना खाते हैं। अजीज दोस्तों, अजीजों, मसला एक अलग है। उम्मे सुलैम यहाँ अल्लाह के रसूल का कितना ख्याल रखते थे।
अजीज साथी, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी कुर्बानी दी और ये मदरसा उम्मे सुलैम आपके इस मंतका में, इस निज़ामाबाद में कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। अभी आपने सुना एक बच्ची जो अभी फरागत कर रही थी, उसने अपना ही आप बीती सुनाई कि हमारे वालिद नहीं हैं, हम यतीम बच्ची हैं, हमारे पढ़ने के लिए कोई वसाइल और ज़राए नहीं थे। मौलाना अतीकुर रहमान वसीला बना, मदरसा उम्मे सुलैम सबब बना और इस मदरसे से वो इल्म की रोशनी से मुनव्वर होकर इंशाअल्लाह अपने इलाके, अपने गांव और अपने ख़ानदान में वो नूर, वो रोशनी फैलाने की जिद्दोजहद करेगी और अजर व सवाब उन सारे लोगों के खाते में आएंगे जो लोग इस मदरसे को कायम रखने में और इसको फलने फूलने में मदद कर रहे हैं। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अलगर्ज ये दस्तूर जुबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी, टाइम इतना मुख्तसर रखा गया है और हमारे अतीक साहब को अल्लाह ज़ाया खैर दे, एक ऐसा शजर है जो कई अंजुमनों को यहाँ बुला कर रखे हैं। डॉक्टर साहब खुद अपनी जगह पर एक अंजुमन है, उनको चाहिए बहुत सारे वक्त, यहाँ हर आलम माशाल्लाह अपनी जगह पर एक अंजुमन है, उनको टाइम की ज़रूरत है, मगर मुख्तसर टाइम पे मुख्तसर बातें हो जाए, उन्हीं में से कुछ बातें अगर हमारे दिलो दिमाग में बस जाए हमारे नजात के लिए काफ़ी है। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अलगर्ज मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद क्या है। आपने अभी क़ारी साहब से सुने कि दर्जात की बुलंदी इल्म की रोशनी से होती है, इल्म के ज़रिए से आदमी की कदर और ख़ास कर जो क़ारी कुरान हैं, हाफिज़ हैं, उनकी शान है कि क़यामत के दिन जन्नत की सीढ़ियों में जब जाएगा तो रब्बे ज़ुल जलाल खुद कहेगा आप कुरान को पढ़ो और चढ़ो। आपका आखिरी स्टॉप वही होगा जहाँ जाकर कुरान की आयतें तुमसे ख़त्म हो जाएंगी, पढ़ नहीं पाओगे, चलते जाओ, पढ़ते जाओ, आखिरी स्टॉप तुम्हारी आखिरी आयत होगी। अजीज साथियों, खुशनसीब होंगे वो लोग जो मदरसे में आकर के तालीम और तरबियत से मुनव्वर होते हैं, कुरान की रोशनी अपने सीने के अंदर जगा देते हैं और मरे हुए दिल को जिंदों में शुमार करते हैं। हबीब कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अहले इल्म है, जो अहले इल्म है उनकी मिसाल जिंदों की मानिंद है और जो जाहिल है, जहालत है, इनकी मानिंद मुर्दों की है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ आयतों में तमसील दी है, समझाने की कोशिश की है, मिसाल देकर बताने की कोशिश की है। हल यस्तविल अहया वल अमवात, क्या जिंदे और मुर्दे बराबर हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। हल यस्तविल ज़िल्ल वल हरूर, साया और धूप दोनों क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो इसी तरह हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या एक नाबीना इंसान और एक आंखों से देखने वाला इंसान बराबर हो सकता है? नहीं। उसी तरह एक साहिब इल्म और एक बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकता। एक जानकर इंसान और एक अनजान इंसान, एक जाहिल और एक अनपढ़ मूर्ख आदमी और एक इल्म की रोशनी से माला माल सुन्नत रसूल से बहरावर इंसान, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अजीज साथियों और दोस्तों, बुजुर्गों, अलगर्ज तालीम से ही अक़वाम मनाजिल तय करते हैं, तालीम से ही आती है अक़वाम में बेदारी। अजीज साथियों, जिस कौम के अंदर तालीम जिस कदर होगी उस कदर वो कौम सुरैया की ओर बढ़ेगी। कल तक हमारा शुमार तारीख साजों में था और आज हमारा शुमार तारीख पढ़ने वालों में हो गया। आज हम तारीख पढ़ते हैं, तारीख बनाते नहीं हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तारीख बनाएं। हारून रशीद को सभी जानते हैं और उनके दिमश्क के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटी सभी जानते हैं जो हुकूमत उमैया की तरफ से चल रही थी, हुकूमत अब्बासिया की सरगना वो चला रहे थे। उस दौर में बहुत सारे लोग बहुत से मुल्कों से तलबा अजीज हाजिर होते थे। एक दिन हारून रशीद को सूझा कि इतने पैसे खर्च होते हैं मेरे यूनिवर्सिटी में, जरा तलबा का इम्तिहान तो लिया जाए। पढ़ने का मकसद क्या है?
किसी ने पूछा तो कहा मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई हवाओं में उड़ना चाहता है, कोई कुछ। ये जिस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी चला रहे थे उस मकसद में अभी तक कोई भी आवाज नहीं आई। आखिर में एक गरीब सा बच्चा, उसने कहा बाबू तुम यहाँ पढ़कर क्या बनना चाहते हो? उसने कहा कि मैं जो कुछ पढ़ूंगा इस पैगाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता हूँ। हारून रशीद ने कहा कि मेरा दिल का दुनिया बदल गया था कि मैं कल से यूनिवर्सिटी बंद कर दूंगा, मगर सिर्फ एक बच्चे की वजह से जो मकसद तालीम को याद रखता है, जिसके आज़म और हौसले पस्त नहीं बुलंद है, दुनिया में इल्म की मिठास को लेकर के उड़ सकता है, पहुंचा सकता है, तो कहा मैं तेरी खातिर इन सब घास को भी बर्दाश्त कर लूंगा। ये घास है, ये दाने नहीं है जो दुनियावी मकासद के लिए पढ़ते हैं, जिनका उक़बे पे कोई नजर नहीं होता, आखिरत पे जिनकी नजर नहीं होती, दुनिया के ऐश और इशरत के लिए, पैसों के लिए, मनाजिल और मरातब के लिए, खुशनुमा जिंदगी के लिए जो लोग इल्म हासिल करते हैं, ऐसे लोगों की खातिर हम यूनिवर्सिटी नहीं चलाते। लेकिन तुम एक जो निकल गए दीन के दाई, दीन का लंबरदार, दीन की खिदमत गुजार, मैं तेरी खातिर इन घासों को भी बर्दाश्त कर लूंगा। अजीज साथियों, धान के साथ घास कौन पालता है, लेकिन मजबूरी होती है तो पालनी पड़ती है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इस इलाके वासियों को जिन्होंने ये फिक्रा लाया कि आज लड़कियों के लिए एक बेहतरीन किला, इल्मी किला और बेहतरीन एक तालीम गाह मदरसा उम्मे सुलैम के नाम से आपने बनाया। अजीज साथियों, औरतों की तालीम, एक औरत की तालीम 4 खानदानों की तालीम होती है और एक आदमी की तालीम महज एक आदमी की तालीम होती है। आप अपना बेटा पढ़ाइए तो सिर्फ बेटा की तालीम हुई, लेकिन आप बेटी पढ़ाइए तो आपकी भी तालीम। एक बेटी जब पढ़ी लिखी होगी, बाप को आकर के समझाएगा, भाई को आकर के समझाएगा, अपने नादान शौहर को दीन की समझ नहीं है तो दीनदार बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अपने कोख से निकले हुए बच्चों को, औलाद को वो तालीम और तरबियत से आरास्ता करेगी जब वो खुद जानकार माँ होगी। अजी साथियों, एक औरत को पढ़ाना, कई कुंबे को पढ़ाना और एक मर्द को पढ़ाना, एक कुंबे को पढ़ाना। अब आपसे ही पूछता हूँ, बताइए कीमती कौन सा हुआ? कीमती जौहर कौन से हुए? लड़कों के लिए मदरसे खोलना या लड़कियों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, उनके लिए सहूलियत फराहम करना? आप जरूर कहेंगे, अक्लमंद जरूर कहेगा कि जिसमें 4 फवायद मिल जाए वो बेहतर है। अजी साथियों, आज आपने सुना एक बच्ची बड़े दिल की कैफियत से कह रही थी और आज के मौजूदा दौर के मुकम्मल तर्जुमानी कर रही थी, कह रही थी कि आज बेटियां माँ बाप के रुसवाई का सबब क्यों बनती हैं? वजह यह है माँ बाप उसके खुद सबब बनते हैं। बेटियों के रुसवाई का सबब खुद पहले माँ बाप उसके जिम्मेदार हैं। आपने आज फरंगियों की तालीम पे इस कदर जो है माइल हुआ और इस कदर आपका दिल चाहा कि आपने दीन को भुला ही बैठा। हमने अंग्रेजी तालीम को हराम करार नहीं दिया, अंग्रेजी तालीम पढ़ना मना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामी मदारस में इस्लामियत के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, तेलुगु भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है और घरेलू अमूर खानादारी के मसाइल भी पढ़ाए जाते हैं। और दावत और तबलीग के मैदान में किस अंदाज से कहाँ कितनी बात करनी चाहिए वो अंदाज सुखन भी बताए जाते हैं। अब वो कौन सी चीज है जो मदरसों में नहीं मिलते, आपको अंग्रेजी तालीम गाहों में ही मिलेगी? अजीज साथियों, सिर्फ अफकार की कमजोरी है। आप ये सोचते हैं कि हम अगर बच्चियों को अरबी पढ़ा देंगे तो ये आपाए बन जाएगी, मुअल्लिमा बन जाएगी और गांव में मुख्तसर जिंदगी गुजारेगी। ये मुख्तसर सी जिंदगी ऐसी जिंदगी से हजारों मील बेहतर है जिन जिंदगियों के पीछे मकसद जिंदगी ना हो। अजी साथियों, मैंने तज़किरे तहदीस नियामत के लिए कहता हूँ, बहुत बड़े एक मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, बाप मौलवी है,
बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ है, घर के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े। शादी का दिन आया, दूल्हा बन के लोगों के सामने जाने वाला था। कुछ लोग हमारे जैसे लोगों को भी बुला लिया, कहा ये आज दूल्हा देखने जाना है, बहुत बड़े मास्टर हैं, बड़े घराने के, चलो हम भी चलते हैं। गए, इंग्लिश में लेक्चर पूछा गया, लगता कि इंग्लिश का बेटा है, अंग्रेजी उसकी माँ है और इंग्लिश उसका बाप है, बिल्कुल माँ बाप की जुबान की तरह तड़तड़ा के बोल रहा है। मैंने कहा बाबा ये जुबान तो मुझे नहीं आती, हल्का समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा एक जुबान मुझे आती है, आपकी जुबान मैं ना जानूं तो मेरा ईमान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन मेरी जुबान अगर आप ना जाने तो आपका ईमान खतरे में है, उसकी जरूरत पड़ेगी। अजी साथियों, मैंने कहा वजू के बाद कौन सी दुआ की जाती है, जरा वजू के बाद की दुआ सुना दीजिए। बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा, बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। कहा ये दुआ तो मेरे वालिद ने मेरे घर में कभी सुनाया ही नहीं, मेरे स्कूल में कभी पढ़ाया ही नहीं, तो मैं आपको कहां से बताऊं। उसने सच कहा है, जिम्मेदार माँ बाप है, अगर अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो शौक से पढ़ाइए, लेकिन साथ में उन्हें आप दीनी तालीम भी ज़रूर दीजिए। बुनियादी जो दीनी तालीम है, जिसके बाद गुमराह होना नामुमकिन हो, गुमराही उसके दरवाजे तक ना फटके, ऐसी तालीम ईमान और अकीदे की उससे दे करके आप शौक से, जिस तरह अकबर इलाहाबादी ने कहा, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, पार्क में चरख पे झूलो, पर बंदा आजिज का एक सुखन रहे याद, अपने आप को और अपने रब को ना भूलो। ये तालीम दे करके आप जो भी तालीम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह वो मुसलमान होकर मुस्लिम के पास वो तालीम होगी, मुस्लिम तालीम होगी। और जो जब अंग्रेजी मुस्लिम हो जाए, बेचारे की शिकायत नहीं करना, उसकी अवभगत करना, उसकी कदर करना। अजी साथियों, वक्त हो चुका है, इसलिए मैं अपने मौजू को समेटते हुए एक आयत करीमा पढ़ करके बातें ख़त्म करता हूँ। अजी साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेजे गए दुनिया में, मुअल्लिम बनाकर भेजे गए, मुअल्लिम बनाकर भेजे गए, और अल्लाह ने उस चीज़ को बतौर एहसान सिखलाया। लक़द मन्नल्लाहु इज़ बअस फ़ीहिम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम मिन अनफुसिहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताबा व युज़क्कीहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान के तौर पर जतलाया कि मोमिनों के ऊपर अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन्हीं में से अल्लाह ने एक रसूल भेजा, जो रसूल उनके ऊपर आयतें और हिकमत पढ़ करके सुनाते हैं और बताते हैं। अजी साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुअल्लिमुल खैर आपने भी बताया, वो इस्तले उतम्मिमा मकारिमुल अखलाक, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा कि मैं मकारिम अखलाक को मुकम्मल करूं, और ये चीज़ बगैर पढ़े पढ़ाए मुकम्मल नहीं हो सकती, तालीम के बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं। अजी साथियों, तो मैं इस नज़रिए से आपकी खिदमत में कहूँगा कि हमारे अजीज़ अतीकुर रहमान साहब, उनकी आप जितना भी दामे दरमे सुखने इस इदारे को आगे बढ़ाने में जो भी आप माली ताउन, ज़ुबानी ताउन, कुछ वक्त देकर, कुछ मशवरे देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ राय देकर, आप जो कुछ भी करेंगे इंशाअल्लाह आपके मीज़ान हसनात में वो नेकियों का शुमार होगा। और यही बहाना अल्लाह ताला को अगर पसंद आ जाए तो हमारे और आपकी नजात के लिए काफ़ी है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।